बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हमारे पास बुक है तायोन मिंट यू की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लेक्चर में हमारे पास जो डिस्कशन है वो हम कन्वर्ट करें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पीडी को कैनोनिकल फॉर्म में, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ केसेस हैं। प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हैं सारों के सारे हमने उसमें बात की है, जिसमें हमारे पास हाइपरबोलिक केस था, पैराबोलिक था और एलिप्टिकल था। आज के लेक्चर में हमारे पास जो गिवन पीडी है वो आपके पास ये है। तो वही हमारे पास जो सेम प्रोसीजर प्रीवियस लेक्चर का है वही यहाँ पे आप लिखेंगे कि हेयर गिवन पीडी इज गिवन बाय, आपकी जो गिवन पीडी है वो आपके पास क्या है, यू डबल एक्स प्लस यू एक्स वाई प्लस यू डबल वाई और यू एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। फिर आप क्या करते हैं कि जनरल फॉर्म लेते हैं जिसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। वो आपके पास क्या होती है, ए यू डबल एक्स फिर बी यू एक्स वाई, फिर आप लेते हैं सी यू डबल वाई, फिर आप डी यू एक्स, ई के साथ होता है यू वाई, एफ यू इज इक्वल टू जी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनती है। फिर आप क्या करना है, यहाँ पे आपने कंपेयरिंग करनी है, यानी कि ए जितने भी कोफिशिएंट है सारों को कंपेयर करना है। यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू 1 आ रही है, इसके साथ कंपेयर करें इसको, और यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1 और d की वैल्यू भी 1, यहाँ पे d और e f g आपके पास क्या आ रहे हैं 0। e f और g ये आपके पास क्या है 0 हैं। इनको बॉक्स में बंद करें, आपके पास जो रिजल्ट होगा वो चेक कर लें। तो इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट, ताकि आपको पता चले ये आपके पास टाइप कौन सी है। तो डिस्क्रिमिनेंट ले लें, इज गिवन बाय, तो वो डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद आपको जो पता चलता है ये आपके पास टाइप कौन सी है 4ac। तो b आपके पास यहाँ पे 1 है, -4 1 इंटू सी, ये भी 1 है आपके पास। ये आ जाएगा 1 - 4 यानी कि -3, जो कि है लेस देन 0, और लेस देन 0 आपके पास कौन सी वैल्यू होती है, एलिप्टिकल। तो यानी कि जो गिवन पीडी है वो आपके पास क्या है, एलिप्टिकल। तो यहाँ से लिख दें, सो given PD is elliptical everywhere except आपका x और x एक्सिस के अलावा आपके पास तमाम पर ये आपके पास जो आपकी PD है वो क्या है, एलिप्टिकल है। फिर आपने क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या होगी, वो आपके पास dy बाई डी एक्स बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो यहाँ से आप देखें आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट निकला है, b की वैल्यू तो आपके पास क्या थी 1, तो प्लस माइनस ये -3 है स्क्वायर रूट और 2 इंटू 1, तो dy बाई डी एक्स आपका निकलेगा 1 प्लस माइनस, इसको ख़त्म करें तो आपके पास योटा लग जाएगा नीचे 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी 3 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने क्या, यहाँ से आपके पास 2 केसेस बनेंगे, तो एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, 1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, और एक केस आपके पास बनेगा यहाँ से dy बाई डी एक्स 1 माइनस √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। सेपरेशन कर लें बाई वेरिएबल, तो dy यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 अयोटा और यहाँ पे dx। तो इंटीग्रेशन दोनों साइडों पे लेने से आपके पास ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और dx की इंटीग्रेशन आप ले लें, तो यहाँ से y और 1 प्लस √3 अयोटा 2 इसके साथ x और c1, तो यहाँ से c1 आपके पास आ रहा है y माइनस 1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 और साथ इसके x। ये आपके पास c1 एक कर्व आपके पास आ गई, और c1 आप और c2 आपके पास क्या होंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से सेपरेशन बाय वेरिएबल कर लें, 1 माइनस √3 अयोटा 2 और यहाँ से dx।
इसकी भी सेम वही स्टेप, इंटीग्रेशन कर लें, ये कांस्टेंट आपके पास बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, और dx, तो इसकी तो इंटीग्रेशन y है तो इसकी आपके पास x आ जाएगी और प्लस c2। तो यहाँ से c2 की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, 1 माइनस, यहाँ पे आपके पास x। तो c1 का नाम आपने क्या रखना है, जाई, और c2 का नाम ईटा। तो यहाँ से आप इसको वैल्यू का नाम दे लें, ये आपके पास जाई होगा c1 y माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 2 अयोटा x। यहाँ से फिर आप ईटा c2 y माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा 2, और ये आपके पास x है। अब देखें जो आपके पास ये निकले हैं ना, ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स हैं। तो जो भी आपके पास कम्प्लेक्स होते थे हम क्या न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस फॉर्म में आपके पास क्या अल्फ़ा और बीटा, ताकि ये आपके पास जो अयोटे वाली फॉर्म है ना कम्प्लेक्स, ये आप में कन्वर्ट हो जाए रियल के अंदर। तो आपने क्या करना है, अब न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने हैं। तो यहाँ से आप लेंगे न्यू वेरिएबल, नाउ न्यू वेरिएबल आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा, बराबर होता है 1/2 साई प्लस ईटा के। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें आप, सिंपल फार्मूला लगा के, यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा 1/2। अब देखें जाई की वैल्यू आपके पास क्या है, y माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, और इसके साथ क्या है x। फिर यहाँ पे लगेगा प्लस, ईटा की वैल्यू आपके पास क्या है, y माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा, यहाँ पे क्या है माइनस, और ये आपके पास क्या है x। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फ़ा 1/2, ये y माइनस 1/2, ये माइनस 3 अंडर रूट बाई 2 अयोटा, प्लस y माइनस 1/2 प्लस 3 अंडर रूट बाई 2 अयोटा, और दोनों के साथ क्या लगेगा x। तो यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x। तो अब देखिए कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, आपको इजीली नज़र आ रहा होगा कि ये वाली और ये वाली आपके पास कैंसिल हो रही हैं। बाकी आपके पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा 1/2, ये आपके पास 2y है, ये और ये आपके पास आ जाएंगे माइनस, तो ये 2 एलसीएम हो गया, या कॉमन ले लें आपके पास, तो x/2 तो प्लस x/2, तो ये आपके पास हाफ बन जाएगा पूरा का पूरा, तो 2 तो x प्लस x आपके पास क्या बन जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2x पूरा बन जाएगा आपके पास। तो यानी कि ये आपके पास आ गया माइनस x। तो इसको डिवाइड करवा लें, ये बनेगा y माइनस x/2। तो अल्फ़ा का आंसर आपके पास क्या आया, yx माइनस 2। तो यहाँ से अब आप बीटा फाइंड आउट करेंगे, तो बीटा का आंसर आपके पास होता है 1/2 अयोटा जाई माइनस ईटा। तो इसमें आप पुट करें जाई माइनस ईटा को, तो बीटा आपके पास निकलेगा 1/2 अयोटा। अब जाई की वैल्यू आपके पास है y माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, और आपके पास x माइनस, फिर ये y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब तो यहाँ से पहले y को y के साथ कैंसिल करें ना, उसके बाद इसको ओपन करें माइनस के साथ, तो बाकी जो रिजल्ट कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लें। माइनस 1/2 x, यहाँ पे ऊपर लिख दें x ही लिख दें, और ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, ये 2, फिर x/2, फिर माइनस x अंडर रूट 3/2 इंटू 2। अब इसके अंदर देखिए कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, x/2 और x/2 कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएंगे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा बीटा 1/2 अयोटा, तो ये एक और ये है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2x अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसके साथ ये देखें 2 अयोटे के साथ ये और ये कैंसिल, तो x/2 अंडर रूट 3। तो बीटा का फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आया, ये माइनस x/2 तो अंडर रूट 3 अयोटा, ये आपके पास बीटा का आंसर आया। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया।
तो इसमें देखिए अयोटे के साथ अयोटा आपने कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा। अब आपने क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा के आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से आप लिख लें कि आपके पास जो अल्फ़ा रिजल्ट निकला है वो निकला है y माइनस एक्स ओवर 2 और बीटा निकला था आपके पास √3/2 इंटू एक्स माइनस का है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू माइनस की है। तो अब इसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा -1/2, डबल एक्स तो ज़ीरो होगा, इसका एक्स वाई भी ज़ीरो होगा, जबकि वाई 1 होगा और डबल वाई भी ज़ीरो होगा। अब बीटा का x के हिसाब से तो -3/2, लेकिन डबल डेरिवेटिव इसका x के हिसाब से 0, एक्स वाई बाकी तमाम के तमाम इसके क्या होंगे, 0 होंगे। ये देखें। अब आपने क्या करना है, इसके स्टेरिक फाइंड आउट करने हैं। तो गिवन जो आपके पास पी डी है, गिवन पी डी इज़, वो आपके पास पैराबोलिक है, क्या है आपके पास, एलिप्टिकल है, सॉरी। तो ये आपके पास एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल में क्या होता है आपके पास, ए स्टेरिक और सी स्टेरिक ये इक्वल होते हैं, जबकि बी स्टेरिक आपका क्या होता है, 0 होता है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, या ए स्टेरिक फाइंड कर लें या सी स्टेरिक। तो मैं पहले ए स्टेरिक फाइंड करने लगा हूँ। वो बराबर होगा ए आपके पास अब अल्फ़ा एक्स प्लस बी, अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई, फिर सी अल्फ़ा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से अब चेक कर लें, अल्फ़ा एक्स का आंसर आपके पास -1/2 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, 1, -1/2 का स्क्वायर। तो अल्फ़ा वाई भी आपके पास क्या है, 1, तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर आपका 1 है और इसका आंसर भी आपके पास 1 है। तो ये 1/4 + 1, तो ये आपके पास जो ए स्टेरिक है ये आ रहा है 5/4 ए स्टेरिक। तो ए स्टेरिक भी 5/4 है, तो इसका मतलब सी स्टेरिक भी आपके पास क्या होगा, 5/4 होगा। क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो ये सी स्टेरिक की वैल्यू आ गई आपके पास आ गई। अब आपने फाइंड आउट करने हैं इसके ई स्टेरिक, डी, ई और एफ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे हम रेज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे चेक कर लें, सी आपके पास क्या था, यहाँ पे 1 है और ये कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 1, ये भी। तो आपके पास ये आ गया 5/4। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। इसमें देखिए अल्फ़ा एक्स भी आपके पास है, अल्फ़ा वाई भी आपके पास था और बी की वैल्यू भी आपके पास 1 है। तो इसका मतलब यहाँ से आके ना आपकी, तो इसमें ज़रा पुट करें कि बी की वैल्यू तो आपके पास 1 है और अल्फ़ा एक्स की वैल्यू भी आपके पास गिवन है -1/2, अल्फ़ा वाई भी आपके पास गिवन है, तो ये भी आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर 1/4 -1/2 + 1, तो एलसीएम ऑफ 4, 1, 2 + 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। तो ए स्टेरिक क्या निकला, 3/4। इसका मतलब सी स्टेरिक भी हमारे पास क्या है, 3/4 है। तो अब हमें बाकी कीमतें फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हम रेज करते हैं, उसके बाद बाकी कीमतें फाइंड करते हैं इसकी। तो अब आप देखें ना, आपके पास ए स्टेरिक आ गया। अब आपने फाइंड आउट करना है, ए सी स्टेरिक भी आ जाएगा क्योंकि ए और सी बराबर है। अब आपने फाइंड करना है डी स्टेरिक, बी स्टेरिक आपका 0 है। तो यहाँ से जो डी स्टेरिक उसकी वैल्यू क्या होती है, ए अल्फ़ा डबल एक्स, फिर बी अल्फ़ा एक्स वाई, फिर सी अल्फ़ा डबल वाई, फिर डी अल्फ़ा एक्स प्लस ई अल्फ़ा वाई। इसमें वैल्यू रिप्लेसमेंट करें तो ये आ जाएगा आपका, अब देखिए अल्फ़ा डबल एक्स, अल्फ़ा डबल एक्स आपका 0 है, फिर अल्फ़ा एक्स वाई ये भी आपका 0 है, फिर अल्फ़ा डबल वाई भी 0 है, और आपके पास क्या है, अल्फ़ा एक्स वो 1 है। इसमें डी का कोफिशिएंट 1 है, जबकि ई का क्या है, 0 है। तो यहाँ पे अल्फ़ा या आ जाएगा 1 और -1/2। तो डी स्टेरिक आपका क्या निकला, -1/2। अब आपने फाइंड करना है ई स्टेरिक ए। अब आपने यहाँ पे पुट करना है बीटा एक्स एक्स, फिर बी बीटा एक्स और बीटा वाई, फिर सी बीटा डबल वाई,
फिर डी बीटा एक्स, फिर ई बीटा वाई। उसमें जस्ट आपके पास बीटा एक्स की वैल्यू है, बाकी सारे के सारे आपके पास क्या है, ज़ीरो हैं। तो बीटा एक्स आना आपके पास, बाकी ज़ीरो, बीटा वाई भी ज़ीरो है। तो यहाँ पे बीटा एक्स आएगा और डी का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ई आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे ज़ीरो, जस्ट आपके पास ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, डबल वाई भी ज़ीरो, बीटा एक्स आपके पास वैल्यू है √3/2 माइनस का, और आपके पास बीटा वाई भी ज़ीरो है। तो -3 √2 आ जाएगा ई स्टेरिक। एफ स्टेरिक आपका एफ के बराबर है और जी स्टेरिक आपका जी के बराबर है। ये दोनों आपके पास क्या है, ज़ीरो हैं। यहाँ पे ना ही एफ की कीमत है ना ही जी की, तो एफ स्टेरिक भी ज़ीरो और जी स्टेरिक भी आपका ज़ीरो। अब आपने क्या करना है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख लें इसकी। जो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पे लिखेंगे आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नाउ वो क्या आपके पास ए स्टेरिक यू डबल अल्फ़ा, फिर बी स्टेरिक यू अल्फ़ा बीटा, फिर सी स्टेरिक यू डबल बीटा, फिर आपके पास यहाँ पे होगा डी स्टेरिक यू अल्फ़ा, फिर ई स्टेरिक यू बीटा, फिर आपके पास यहाँ पे होगा एफ यू स्टेरिक दोनों जी के बराबर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपकी 5 आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे वैल्यू रिप्लेसमेंट करनी है। अब देखें बी तो आपके पास ज़ीरो है, एफ और जी भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, बाकी वैल्यू ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 3/4 यू अल्फ़ा अल्फ़ा, सी की वैल्यू भी 3/4 यू बीटा बीटा, डी की वैल्यू -1/2 यू अल्फ़ा और इसकी वैल्यू -3 और यहाँ पे u बीटा आ जाएगा = 0। तो ये सारी टर्म उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा, इसमें 3/4 कामन ले लें तो u अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस u बीटा बीटा ये बन जाएगा आपके पास 1/2 u अल्फ़ा प्लस 3/2 u बीटा। अब क्या करें, इसको 4/3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा u अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस u बीटा बीटा, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 नीचे आ जाएगा 4 ऊपर, तो ये बन जाएगा 2/3 और ये 4 जब ऊपर जाएगा 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे बनेगी u अल्फ़ा और प्लस यहाँ पे तो 2 आ जाएगा और नीचे 3 आना है, तो ये 2√3/3 u बीटा, तो ये अंडर रूट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, u डबल अल्फ़ा प्लस u डबल बीटा 2/3 u अल्फ़ा प्लस 2/√3 u बीटा। ये आपके पास इसकी फाइनल आपके पास फॉर्म आ गई। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म। तो ये थी आपके पास आज की पीडी, जिसमें हमारे पास जो कर आई थी पीडी वो आपके पास क्या थी, एलिप्टिकल थी। तो एलिप्टिकल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अल्फ़ा और बीटा को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।